नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। भाई, चैंपियंस की जंग में हर रोज हम बात करते हैं और आज बात करेंगे उस टीम की जो बड़ी दमदार टीम नजर आई है यार। सीएसके अब नंबर 3 पर है, लेकिन दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स वो नंबर 5 पर है। सीएसके की अच्छी बात क्या है अंकिता, कि उन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं और 4 जीते हैं। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की दिक्कत क्या है कि 6 मैच खेले, सिर्फ 2 ही जीते हैं और 4 में हार है। भाई, सीएसके ने तो लगातार दोनों मैच जीते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एलएसजी लगातार दोनों मैच हार कर आई है। लेकिन ये मुकाबला कहाँ खेला जाएगा? लखनऊ के घर पर, इकाना स्टेडियम है। ऐसे में दोनों टीमों को कैसे देखते हैं अंकिता आप, और कौन भारी है? देखिए, फिलहाल तो अभी पॉइंट्स टेबल पर चेन्नई की टीम जो है वो तीसरे नंबर पर है और लखनऊ की टीम लगातार 2 मैच हार कर आ रही है। तो बैलेंस तो अभी फिलहाल चेन्नई की टीम नजर आ रही है, क्योंकि चेन्नई की टीम में हमने देखा है कि शिवम दुबे जो पावर हिटर के तौर पर जाने जाते हैं, और गेंदबाजी पाथिराना ने पिछले मैच में आपने देखा होगा 4 विकेट चटकाए थे और कम रन देकर। ये अच्छी बात होती है गेंदबाज के लिए कि आप कितनी जल्दी बल्लेबाज को आउट कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो चेन्नई के पास ऐसे गेंदबाज आ गए हैं, रहमान है वहां पर आपके पास जडेजा भी है। अगर स्पिन की बात करें तो कई सारे ऐसे गेंदबाज हैं जो कि आपको मैच विनिंग पारी भी जिताते हैं। और जब बात आती है यहाँ पर बल्लेबाजी की, तो ऋतुराज गायकवाड़ कमाल के फॉर्म में है, बैटिंग उनकी बड़ी अच्छी है। साथ ही साथ शिवम दुबे, जब हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं मोनू, तो वहां पर मिडिल ऑर्डर में अच्छा योगदान देने के लिए आपके पास शिवम दुबे हैं। वहीं अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ लगातार 2 मैच हार कर आ रही है। और जब निकोलस पूरन की बात आती है, पिछले मैच में बल्ला उनका चला था, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि उनका साथ निभाने वाला कोई ऐसे बल्लेबाज नहीं दिखा, तो उनकी गेंदबाजी, अब देखिए यहाँ पर खबरें आ रही है कि मयंक यादव जो है उनकी एंट्री हो चुकी है, जो रफ्तार के सौदागर कहे जाते हैं मोनू। तो थोड़ी सी टफ चैलेंज यहाँ पर, थोड़ी सी कंडीशंस, क्योंकि काना में हो रही है मैच होगा और वहां पर चेन्नई के लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हो सकती है। देखिए, लखनऊ की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पर आपको क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल जो कि विकेट कीपर और कैप्टन भी होंगे, दीपक हुडा होंगे, मार्कस स्टोइनिस होंगे, निकोलस पूरन, आयुष बडूनी, कृणाल पांड्या, मयंक यादव। देखिए, अब ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे थोड़ा वक्त बताएगा, लेकिन फिर भी संभावित प्लेइंग 11 में इन्हें जगह दी गई है। रवि बिश्नोई है, नवीन उल हक है और यश ठाकुर। अब देखिए, लखनऊ की संभावित प्लेइंग पर बात करें मोनू, तो क्या लग रहा है आपको कि मयंक यादव के आने के बाद टीम थोड़ी सी बैलेंस नजर आएगी? बिल्कुल यार, इनफैक्ट मैं देख रहा था अभी एलएसजी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट अकाउंट पर उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई फिर उड़ चला। अब हो सकता है कि अगर ये मयंक यादव सीएसके के खिलाफ खेलेंगे तो खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं सीएसके के लिए। क्यों? क्योंकि मयंक यादव ने, अगर आप विकेट टेकिंग की बात करोगे तो एलएसजी में 3 मैच खेले हैं, 6 विकेट लिए हैं, और एक मैच तो वो था जो गुजरात टाइटंस के साथ सिर्फ एक ही और फेंका था। भाई 2 मैचों में 6 विकेट है। इस तूफानी गेंदबाज ने हर किसी को सोचने पर मजबूर किया है, और ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र और जो टॉप ऑर्डर में शिवम दुबे ही क्यों ना हो, उनका भी रियल टेस्ट होने वाला अगर मयंक यादव खेलेंगे। लेकिन मयंक यादव अगर खेलेंगे तो आपने जो कॉम्बिनेशन बताया था उसमें हो सकता है शमार जोसेफ उस तरीके का इंपैक्ट नहीं डाल पाए थे। नवीन उल हक बड़ा फीका गया है टूर्नामेंट, और रवि बिश्नोई, उन्होंने मुकाबले तो इनफैक्ट 6 खेले हैं, विकेट 4 ही आए हैं। तो इसमें बहुत सारे इफ एंड बट आपको नजर आएंगे, क्योंकि क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, भाई इनको स्टार्ट अच्छा देना पड़ेगा अंकिता। और केएल राहुल के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर विकेट कीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में आना चाहते हैं तो उनको रन बनाने पड़ेंगे ऊपर से, और अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी। 30 में 70 या 40 में 80 ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अगर 100 आ जाए तो फिर बल्ले बल्ले इस टीम की। दीपक हुडा, इनके ऊपर भी सवाल रहेंगे, क्योंकि इनके परफॉर्मेंस उस तरीके के आए नहीं है, 10, 12, 15 से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। मार्कस स्टोइनिस 150 जरूर आई है, लेकिन उसके बाद इनको अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि सामने जो ओपोनेंट है वो बड़ा खतरनाक है। सीएसके के पास फॉर्म भी है और कॉम्बिनेशन भी, दोनों टीम है, दोनों चीजें सीएसके के पास है। निकोलस पूरन इस टीम के वाहिद ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने बड़ा अच्छा किया है और हर मैच में अच्छा किया है। आयुष बडूनी 50 जरूर बनाई थी, लेकिन इनकी मेन दिक्कत अंकिता क्या है? कुणाल पांड्या। अब कुणाल पांड्या का अच्छे से ये यूज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर जब खेलने आता है, चाहे आयुष बडूनी क्यों ना हो, भाई इनको सिर्फ 41 गेंदें मिली अब तक 6 मैचों में। तो कुणाल पांड्या को आपको थोड़ा ऊपर प्रमोट करना पड़ेगा, और बॉलिंग में भी इनको ऑप्शंस तलाशने पड़ेंगे। मयंक यादव अब स्टार इसलिए है क्योंकि इनका पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन भाई नेट्स में प्रैक्टिस करते नजर आए हैं और अच्छी दमखम के साथ इन्होंने गेंदबाजी की है। मांसपेशियों में खिंचाव था, इसकी वजह से ये 2 मैच नहीं खेले थे, और 2 मैचों में इनकी जो गेंदबाजी है लड़खड़ाती हुई नजर आई थी। भाई केकेआर के सामने भाई 8 विकेट से हारी एलएसजी की टीम, यानी कि विकेट्स नहीं ले पाए आपके गेंदबाज। इस मुकाबले में देखना होगा कि यश ठाकुर, नवीन उल हक और रवि बिश्नोई किस तरीके गेंदबाजी करते हैं, लेकिन मयंक यादव आएंगे तो इस टीम को स्ट्रेंथ जरूर मिलेगी गेंदबाजी में। लेकिन अंकिता, हम बात कर रहे थे दूसरी टीम, दूसरी तरफ सीएसके। अब सीएसके ने जो धांसू खेल खेला है, लेकिन आपको भी लगता है यार जो टॉप 4 की टीम में हम बात करें क्लैरिटी की, भाई वहां पर आप देखोगे तो केकेआर और आरआर तो नंबर 1 नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर सीएसके है, अब नंबर 4 पर एसआरएच है जिसने बड़ा दमदार खेल दिखाया है। अब अगर एलएसजी को भी फिलहाल तो नंबर 5 पर है, ऊपर आने के लिए कहीं ना कहीं सीएसके को हराना एक कठिन चुनौती होगी उनके सामने, क्योंकि सीएसके का जो कॉम्बिनेशन है वो देख ही लेते हैं। भाई सीएसके का जो प्लेइंग 11 पॉसिबल क्या हो सकती है, उसमें अगर आप देखोगे तो मैच विनर ही मैच विनर नजर आ रहे हैं आपको। भाई 6 में से सिर्फ 2 ही मैच हारे हैं, 4 तो इन्होंने जीते हैं। अगर आप देखोगे रचिन रविंद्र हैं, ऋतुराज गायकवाड़
जो कि इस टीम के कैप्टन होंगे। अजिंक्य रहाणे, इनसे बड़ी उम्मीदें होंगी क्योंकि पिछला सीजन आपको याद होगा दोस्तों, WTC खेले थे वो सीधा, और उसके बाद शिवम दुबे तो खैर इंडिया के लिए भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गए हैं 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए। डेरिल मिचेल होंगे, रविंद्र जडेजा, समीर रिजवी, MS धोनी, शार्दुल ठाकुर, मुस्तफिजुर रहमान और मथीशा पथिराना, जो इस टीम की सबसे बड़े फाइंड है मथीशा पथिराना। आपकी मुंबई थी अंकिता लास्ट गेम में और 4 विकेट झटके थे और रोहित का 100 जरूर आया, लेकिन मथीशा पथिराना जो गेंदबाजी की, जो 4 विकेट झटके सिर्फ 28 रन देकर, क्या कहेंगे? देखिए गेंदबाज जो है वो अपनी लय में आ चुका है और जब भी हम बात करते हैं श्रीलंकाई गेंदबाजी की तो वो हर किसी ने इंप्रेस किया। यहाँ पर पथिराना ने 4 विकेट लिए और मैच को आप कैसे बनाना होता है, हम कहते हैं ना बार बार कि जो बल्लेबाज है वो आपको मैच जिताते हैं, लेकिन टूर्नामेंट जो है वो आपको गेंदबाज जिताते हैं। तो गेंदबाजी यहाँ पर चेन्नई की दमदार नजर आई है। मुस्तफिजुर रहमान के आने के बाद थोड़ी सी टीम कॉम्बिनेशन की अगर हम बात कर रहे थे कि लगातार 2 मैच हार गई थी चेन्नई की टीम, वहां पर पथिराना जो थे वो वीजा की वजह से अपने होम टाउन चले गए थे, लेकिन उसके बाद वो कमबैक उनका हो गया है और मुस्तफिजुर रहमान गए थे वो, बिल्कुल मुस्तफिजुर रहमान गए थे। और उसके बाद जब बात आती है यहाँ पर गुरबाज की, इसके अलावा जब बात आती है यहाँ पर पथिराना की, तो पथिराना जो है वो अच्छी लय में नजर आ रहे हैं मोनू। और जब इनकी टीम कॉम्बिनेशन की बात आती है तो कई सारे ऐसे सवाल भी हैं, जैसे जडेजा को लेकर भी बार बार सवाल हो रहे हैं कि गेंदबाजी उनकी थोड़ी सी वीक नजर आई है। हालांकि पिछले 2 मैचों में हमने देखा कि पथिराना ने वो जादू किया था, लेकिन अब ये जादू जो है वो आपको यहाँ पर रविंद्र जडेजा को करना होगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा वो भी ऐसे कंटेंडर हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, शायद उनको भी मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर शिवम दुबे जो कि लगातार इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आ रहे हैं और इंपैक्टफुल पारी भी खेल रहे हैं। अब शिवम दुबे को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अब खबरें भी यही आने लगी हैं कि T20 वर्ल्ड कप में उन्हें लेना चाहिए, 4थे नंबर पर बल्लेबाजी अच्छे कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यही होता है ना कि चेन्नई की जब बात आती है तो सचिन रविंद्र जिन्हें हम कहते हैं ना कि एक दमखम के साथ वर्ल्ड कप में आए थे, वो दमखम यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है IPL में। और ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टनसी कमाल की इनकी है। जब कैप्टन की बात आती है तो पीछे से आपके MS धोनी उनको बैक करते नजर आए और लगातार 2 मैच ये टीम जीत चुकी है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई नजर आ रहा है। तो ऋतुराज गायकवाड़ कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वहीं अजिंक्य रहाणे पिछले मैच में ओपनिंग करने आए थे। मोनू, क्या लग रहा है आपको कि क्या अजिंक्य रहाणे को थोड़ा सा टीम जब बात आती है ना कि आप तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते, 4थे नंबर पर बल्लेबाजी करते, तो पहले नंबर पर बल्लेबाजी करने में आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं, दिक्कत तो नहीं आ रही, लेकिन उनके लिए दिक्कत ये है कि भाई पावर प्ले में उनको रन बनाने पड़ेंगे, पावर प्ले का अच्छा यूज करना पड़ेगा अजिंक्य रहाणे, क्योंकि हमने देखा अजिंक्य रहाणे वैसे प्लेयर तो है नहीं कि लगातार 4 में 4 छक्के लगा देंगे, वैसे तो लगा भी सकते हैं, लेकिन वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिनको थोड़ा सा स्टार्ट मिलने के लिए थोड़ी गेंदें चाहिए होंगी। अजिंक्य रहाणे को अगर उनको 10-12 गेंद खेल लें आराम से तो उसके बाद वो कैपिटलाइज कर सकते हैं, वो फिर 5वें गेंद में भी चले जाते हैं अजिंक्य रहाणे, हमने देखा है। बट इस मैच में टॉप ऑर्डर को अच्छा करना होगा और सामने LSG के जो गेंदबाजी, एक्साइटिंग बैटल तो यही होगी भाई, CSK का टॉप ऑर्डर और LSG की जो पेस अटैक है उसके बीच आपको जबरदस्त फाइट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अंकिता कौन फेवरेट होगा अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाए, क्योंकि CSK की टीम बड़ी धांसू फॉर्म में है, दूसरी तरफ LSG है, किसको फेवरेट मान रहे हैं आप? देखिए आई थिंक अभी तो CSK ही काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है और हमने CSK को बैक करते देखा है कि जब भी वो ऐसी कंडीशन में आई है वो अपने आप को बैक करना जानती है। तो चेन्नई जो है वो, हमने ये सारी चीजें देख ली है मोनू की, जो होम ग्राउंड एडवांटेज है वो मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि हमने पिछले मैचेस जितने भी देखे वहां पर होम ग्राउंड की टीमें हार चुकी हैं अपनी टीमें, तो चीजें यही होती है यहाँ पर। तो अगर बात की जाए, आपने फेवरेट्स की बात की, तो यहाँ पर चेन्नई जो है वो थोड़ी सी ज्यादा फेवरेट्स में आएगी। मयंक यादव अगर आते हैं लखनऊ की टीम में तो आई थिंक थोड़ी सी गेम को और भी अच्छी तरीके से, हम कहते हैं ना टीम को थोड़ी सी टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो चेन्नई जो है वो इस वक्त अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है और चेन्नई नंबर 3 पर। अगर ये मैच जैसे पिछले मैच में गुजरात हारी है, अगर इसी तरीके से लखनऊ भी हार जाती है या फिर लखनऊ जीत जाती है तो फिर भाई पॉइंट्स टेबल पे कोई नहीं रोक सकता आगे आने से। लेकिन अच्छी बात क्या दोस्तों, जो लखनऊ की टीम है वो क्या है कि वो अपना पिछला मैच 8 विकेट से हार के आई है, लेकिन CSK की टीम लगातार 2 बैक टू बैक मैच जीत के आई। वैसे हेड टू हेड में भी देख सकते हैं आप, ज्यादा मार्जिन तो है नहीं, एक मैच उन्होंने जीता एक उन्होंने जीता, तो ये तो उतना शायद नहीं इंपैक्ट करेगा। लेकिन जो फॉर्म जिसकी हम बात कर रहे थे भाई, चेन्नई सुपर किंग्स लगातार 2 मुकाबले जीत के आई है, लखनऊ लगातार 2 हार कर आई है, तो ऐसे में लखनऊ थोड़े अंडरडॉग होगी इसमें। लेकिन लखनऊ के लिए अच्छी बात क्या है कि घर पर मैच है, ऐसे में अंकिता लखनऊ को ऐसे क्या 3 काम करने होंगे जिससे कि वो CSK को हरा दे? वैसे बड़ा मुश्किल लगता है CSK को हराना। देखिए सबसे पहली बात तो इन्हें अपने ओपनिंग जो टॉप ऑर्डर है उनको चलना होगा। क्विंटन डिकॉक बल्ले से कमाल नहीं कर पा रहे हैं, निकोलस पूरन एक मैच में चलते हैं, फिर उनकी बल्लेबाजी में वो धार थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। मार्कस स्टोइनिस जो कि लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, उनका बल्ला ना चलना। लगातार हम कहते हैं ना कि जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप है, KL राहुल जो कि T20 फॉर्मेट को उस फॉर्म में नहीं खेल रहे हैं,
अच्छी बल्लेबाजी में कहूंगी, लेकिन वो कैप्टन से उम्मीद नहीं होती कि आप 30 बॉल पे 30 रन बनाएं। दीपक हुडा, इनका ना चलना आई थिंक टीम को गर्त में ले जा रहा है। मार्कस स्टोइनिस, जो कि हम कहते हैं ना मिडिल ऑर्डर की एक कड़ी होती है, जो कि मजबूत कड़ी के तौर पर जाने जाते हैं, और जब ये टिक जाते हैं, हमने पिछला मैच भी देखा जो मैच जीती थी, जहां पर निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस की वो पार्टनरशिप गजब की थी। तो यहां पर ऐसे बल्लेबाजों को चलना होगा। आयुष बड़ूनी, एक मैच में 50 आने से कुछ नहीं चलेगा, आपको और भी मैचेस में अच्छा करना होगा। कृणाल पांड्या, गेंदबाजी एक मैच में अच्छी करी थी इन्होंने, लेकिन उसके बाद से जैसे मोनू ने कहा कि शायद इनको ऊपर प्रमोट किया जाना चाहिए। आपको अगर 10 बॉल या फिर 12 बॉल मिलेगी, आई थिंक तब आप मैच को जिता नहीं सकते हैं। इसके अलावा मयंक यादव, अगर ये टीम में आते हैं तो एक अलग तरीके से रफ्तार के तौर पर जाने जाते हैं। रवि बिश्नोई, हमने देखा है कि 1-2 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन हुआ है इनका, लेकिन वो गेंदबाजी में जैसे हमने देखा है मोनू की जो पिछला मैच हुआ था दिल्ली के साथ, दिल्ली और गुजरात का हुआ था, वहां पर गेंदबाजी काफी अच्छी हुई थी। तो आई थिंक यहां पर भी गेंदबाजों को वो भरपूर सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है ना लखनऊ की, कि इनका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है। क्विंटन डिकॉक बड़े बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हैं, आप भी उनका बल्ला खामोश नजर आ रहा है। आई थिंक इनको तो एक तरीके से, क्योंकि आप एंकर का रोल प्ले करते हैं पिच पर, तो आपको तो खेलना पड़ेगा साहब। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि निकोलस पूरन आप देखिए नंबर 5 नंबर से बैटिंग करना आता है, उनको फिनिशर के लिए जाना जाता है, उनके सबसे ज्यादा रन है एलएसजी में अगर देखा जाए तो। भाई अगर निकोलस पूरन रन बनाते सकते हैं तो फिर केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक क्यों नहीं बना सकते। अब देखिए अंकिता ने जो सवाल उठाए बड़े अच्छे, उन्होंने बताया कि भाई ये परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा एलएसजी की जो सबसे बड़ी ताकत मुझे लगता है, एक तो निकोलस पूरन है, केएल राहुल है और मयंक यादव अगर आएंगे तो वो इस टीम में एक जान सी फूकेंगे। लेकिन जो सामने सीएसके की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका टॉप ऑर्डर है, और नंबर 2 चीज क्या है, मथीशा पथिराना नाम का एक तूफानी गेंदबाज है जो हर मैच में विकेट्स लेता है, और 4 विकेट जो लिए थे उस जीत में मुंबई के खिलाफ सबसे बड़ा रोल किसका था, मथीशा पथिराना का था। लेकिन अगर दोनों टीमों का देखें, आप मैन टू मैन मार्किंग हमने करके देख ली है, हावी इस वक्त सीएसके की टीम है, लेकिन एक्स फैक्टर जब हम पूछते हैं दोनों टीमों से, अंकिता बड़ा आसान हो जाता आपके लिए तो बताना यार, बता दीजिए कौन ऐसा खिलाड़ी है जो इस मैच में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होगा। देखिए आई थिंक शिवम दुबे के साथ मैं जाऊंगी चेन्नई की तरफ से, वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और आई थिंक मैं उन्हें टीम इंडिया में भी देखना चाहती हूँ T20 वर्ल्ड कप में। तो मेरे लिए शिवम दुबे होंगे चेन्नई की ओर से। और अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ की तरफ से मैं जाऊंगी इस बार केएल राहुल के साथ। उनको अच्छा करना होगा अपनी टीम के लिए, और हमने देखा भी है कि अच्छी फॉर्म में लखनऊ की टीम नजर आई थी, जो 2 मैच हारने के पहले उनका जो फॉर्म था आई थिंक वो बरकरार रखना होगा। तो मैं जाऊंगी लखनऊ से केएल राहुल, और इधर बात की जाए चेन्नई की तरफ से तो शिवम दुबे दोस्तों। लेकिन आप जरूर बताइए आप किसके साथ जाओगे, कौन एक्स फैक्टर हो सकता है। और नंबर 2 चीज आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मेरा वैसे दिल से ही है कि भाई आप ये बताइए, MS धोनी जो 16 में 37 बना सकते हैं, 4 गेंदों में 20 बना सकते हैं, मुंबई की हार का सबसे बड़ा कारण कौन था, MS धोनी 4 में 20 बना के और 20 रन से ही आ रहा था मुंबई इंडियंस। आपको क्या लगता है, क्या धोनी को थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि अगर धोनी ऊपर आएंगे तो फिनिश बड़ा अच्छा करेंगे, वो भी आप राय बता सकते हैं। और इसके अलावा भाई कौन बाजी मारेगा लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में, लखनऊ या फिर सीएसके, वो हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए।